हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबर्स प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे रूल क्या है अबर्स प्रिंसिपल का, तो वो हम देखते हैं। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in atomic orbitals of various subshells takes place in order of increasing energy. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे फील करेंगे। अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं S, P, D एंड F, तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील किया जाएगा, तो ये किस बेसिस पे तय किया जाएगा, इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, उसके बाद जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फील्ड इन, और electrons are first filled in lower energy orbital then in higher energy orbital मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी का यूज़ करेंगे हम, मतलब पहले लोअर में जाएगा फिर हायर में जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका हमें एडमिशन करना है स्कूल में। तो हम क्या करेंगे, उसकी उम्र अगर 6 साल है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेजेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर 6 साल के स्टूडेंट को हम 10th में नहीं भेज सकते, क्योंकि उसको पहले पता होना चाहिए कि 9th में, 8th में, 7th में क्या कॉन्सेप्ट्स हुए हैं। हम उसको डायरेक्टली 10th में नहीं एडमिशन दे सकते। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है, हमें पहले क्या जाना है, लोअर से हायर एनर्जी पर। और दूसरा देखते हैं हम, अगर ये स्टेयर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, हाँ, तो हमें क्या करना है, यहाँ से यह स्टार्टिंग पॉइंट और यह है एंड पॉइंट, तो हमें यहाँ पे पहुँचना है एंड पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लोअर पे जाएंगे, फिर यहाँ और यहाँ। हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, हमें यहाँ पे जो बीच में जो लेवल्स हैं उनको पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही रूल यहाँ पे यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करना है ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में। मतलब यहाँ पे किस क्राइटेरिया के बेस पे, इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने रूल बताया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले कार्बन का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। ठीक है, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, फिर हायर एनर्जी में जाएगा। इसके लिए हम n+l रूल का भी यूज़ करते हैं। तो n+l क्या होता है, n+l, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s मतलब l मतलब एजीमिथल क्वांटम नंबर। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू है 1s के लिए 1, प्लस s ऑर्बिटल के लिए एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू है 2 और s की वैल्यू, s ऑर्बिटल के लिए एजीमिथल क्वांटम नंबर रहता है 0, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो n+l रूल क्या कहता है, अगर n+l रूल से वैल्यू कम आती है किसी ऑर्बिटल की, तो इलेक्ट्रॉन कम, जिसकी वैल्यू कम आई है उसमें हम फर्स्ट फील करते हैं। ठीक है, तो n+l रूल का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमिथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के लिए 1 आया था और 2s ऑर्बिटल के लिए 2, तो जिसकी n+l रूल से वैल्यू कम आएगी उसी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से फील करना है, और यहाँ पे हमने ये हर्ट्ज रूल में देखा है कि हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों s ऑर्बिटल में फील कर रहे हैं, ऐसे
अप हेडेड डाउन हेडेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करना है एंड उसके बाद पेयरिंग करनी है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, उसके बाद ही हम पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन के लिए। एटॉमिक नंबर 7 रहता है, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे देखो n+l, यहाँ पे n+l, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 इज इक्वल टू 1, n+l, यहाँ पे 1+0 2+0, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे n+l, p ऑर्बिटल के लिए वैल्यू होती है 1 एजिमुथल क्वांटम नंबर की, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं n+l रूल से यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है 1s के लिए, मतलब जहाँ पे n+l की वैल्यू कम आ रही है उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल किया जाएगा, उसके बाद जिसकी वैल्यू हाई होगी वहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। अब कुछ केसेस ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे n+l के जो वैल्यू है वो सेम रहे, लाइक दिस 3d and 4s। यहाँ पे n+l, देखो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू s, p, d एंड f ऑर्बिटल। s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 2 आएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर d ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो अब देखो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो n+l की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 4 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डिफरेंट वैल्यू आ रही है। यहाँ पे अगर सेम आती है वैल्यू तो वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n+l की वैल्यू डिफरेंट है। अगर हम सेम देखें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3d लेंगे और यहाँ पे 4p। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू है 3 प्लस l की वैल्यू है यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो n+l वैल्यू क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जिसकी n की वैल्यू कम रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, मतलब जब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ये है वेरियस कि अगर n+l की वैल्यू डिफरेंट है तो जहाँ पे कम वैल्यू है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर कुछ केसेस ऐसी हैं जहाँ पे n+l की वैल्यू सेम है तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू देखनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम जहाँ पे उसमें इलेक्ट्रॉन को फील करना है, ठीक है। तो अबोस प्रिंसिपल में हमने क्या देखा, हम जब भी इलेक्ट्रॉन फील करते हैं ऑर्बिटल में तो क्या करना है, हमें लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरना है और उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फील करना है। ये हमने कैसे कोरिलेट किया, हम स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन देते हैं तो उसको पहले फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे सीक्वेंस में जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली 10th में या 12th में एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। उसी तरह से अगर स्टेयर्स को हमें स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना है हमें तो क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले लोअर टू हायर जाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, देखो तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को फील करने के लिए क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है इंक्रीजिंग एनर्जी का, ठीक है। तो और एक बात यहाँ पे मैं बतानी, अबव्स का मीनिंग क्या होता है। अबव्स ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, टू बिल्ट अप और टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ट अप और टू कंस्ट्रक्ट, और टू कंस्ट्रक्ट। तो इस वीडियो में हमने देखा अबव्स प्रिंसिपल। थैंक यू।